तो सूरत इतना बड़ा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत से ही आप पूरी की पूरी रेंज उठा सकते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे। अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है या तो वो बालोत्रा का कपड़ा जाता है जो सस्ते में बिकता है, जो सस्ती रेंज बनानी होती है, या अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है वो सूरत से जाता है। जब सूरत वाले कपड़ा बनाते हैं, सूरत वाला ही स्टिचिंग करता है, सूरत वाला ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सूरत वाला ही कच्चा यान बनाता है, तो हर चीज़ जब सूरत बनाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी कम आती है। हर सेक्टर के अंदर कॉस्ट सूरत की हमेशा कम रही है। आप कोई भी स्टेट से कपड़ा लीजिए, कहीं से भी कपड़ा लीजिए, कॉस्ट वाइज कपड़ा आपको सूरत ही दे पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप प्लानिंग करते हो कपड़े की दुकान की, शोरूम की या घर से बिजनेस की, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि मुझे सूरत से कपड़ा परचेज करना है, दिल्ली से कपड़ा परचेज करना है, कलकत्ता से कपड़ा परचेज करना है या लुधियाना से परचेज करना है, कौन सी मंडी से मुझे परचेज करना है जिसके अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो इन्हीं सब सब्जेक्ट पे है जो आपको पहले ही नॉलेज दे देगा कौन सा कपड़ा कौन सी मंडी के अंदर बनता है और कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ, जहाँ से आपको कपड़ा मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग रेट पे, कौन सी मंडी है, वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल इसलिए है कि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास में आए, उन्होंने ये बोला कि हमें कपड़ा तो परचेज करना है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें जो वुलन है वो कहाँ से परचेज करना है, सिंथेटिक है वो कहाँ से परचेज करना है, प्योर सिल्क कहाँ से परचेज करना है, तो ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी कहाँ से परचेज करना है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले मैं जब बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ हैंडवर्क साड़ियों की। हैंडवर्क साड़ियों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? दोस्तों, हैंडवर्क साड़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर कलकत्ता मंडी के अंदर आपको हैंडवर्क का टेस्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो वहाँ पे बढ़िया रेंज, कंप्लीट रेंज मिल जाएगी। जो जिस कपड़े पे वो वर्क बनाते हैं वो सारा का सारा कपड़ा सूरत से जाता है। सिर्फ और सिर्फ हैंडवर्क वहाँ पे होता है, कपड़ा सारा सूरत से जाता है। सूरत में जाने के बाद में वहाँ कपड़े पे हैंडवर्क होता है, एक खाट टाइप का होता है, मतलब खाटली वर्क बोलते हैं उनको। उस खाट पे वो हैंडवर्क करते हैं, थोड़ा थोड़ा कारीगर लोग बैठे रहते हैं। एक खाट के ऊपर साड़ी को टाइट कर दिया जाता है, कपड़े को टाइट कर दिया जाता है, उसके ऊपर वो हैंडवर्क करते हैं, तो वो साड़ी कहलाती है हैंडवर्क की साड़ी। तो हैंडवर्क की साड़ियाँ जो है उसके ज़्यादातर कारीगर जो है वो कलकत्ता में मिलते हैं, लेकिन सूरत में भी वो सारा का सारे कारीगर आने लग गए हैं। यहाँ पे भी सूरत में भी हैंडवर्क बनता है, लेकिन मेजर जो हैंडवर्क बनता है पूरे इंडिया के अंदर, हैंडवर्क का काम ज़्यादा से ज़्यादा काम कलकत्ता में होता है। तो आपको अगर हैंडवर्क के टेस्ट चाहिए, कलकत्ता का जैसा माल बना हुआ चाहिए, तो सूरत में हमारे पास में उपलब्ध हो जाएगा। वो भी सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग कारीगरों के पास में ये सब चीज़ें कपड़े बेच के टेस्ट डेवलप करवाते हैं और डिजाइनिंग तैयार करवाते हैं। दूसरी बात करता हूँ कि कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से बनती है और कहाँ प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कॉटन प्रोड्यूस होता है वो साउथ के अंदर होता है, जैसे इच्छलकरंजी है, ईरोड है, सेलम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। त्रिपुर है। ये जितने भी गारमेंट्स की जितने भी चीज़ें हैं, जो बच्चों के ड्रेसेस वगैरह है, टी शर्ट है, जो कॉटन पे टी शर्ट्स है, मेंस वेयर की टी शर्ट्स है, टॉप पैंट है, नाइट वेयर है, इनका ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि पूरा 100 का 100% वो त्रिपुर में, एर्नाकुलम में, इस साइड में होता है। सारा का सारा में मैक्सिमम वहाँ पे होता है। बाकी सूरत में भी होता है, लुधियाना में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। लेकिन कॉटन का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है, जो कपास जो उगता है सबसे ज़्यादा गुजरात में उगता है। गुजरात के बाद में जो कपास है वो साउथ में जाता है, प्रोसेस होके उसका जो यान बनता है वो सबसे ज़्यादा साउथ में बनता है। उस यान से जो कपड़े बनते हैं वो साउथ में ज़्यादा बनते हैं। साउथ में त्रिपुर के अंदर बहुत अच्छे काम है उसके, तो त्रिपुर भी बहुत बढ़िया मंडी है कपड़ों के लिहाज से। अब बात करता हूँ कि जब गारमेंट के अंदर क्या क्या वैरायटी आती है। तो गारमेंट के अंदर अपन जो भी चीज़ें आती है, कॉटन बेस की जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे नाइट वेयर की बात कर लो, बच्चे के कॉटन कपड़े की बात करो, बेबी जो छोटा 1-2 साल का बच्चा होता है या 6 महीने का बच्चा, तो कॉटन फील के तो ज़्यादातर वो वहीं पे ही बनता है त्रिपुर में, तो उनके कपड़े वगैरह वहीं पे बनते हैं। अभी कुछ नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे सूरत में खुल चुकी है जो कॉटन का प्रोड्यूस करती है, बेबी के गारमेंट्स बनाती है, किड्स वेयर के गारमेंट बनाती है, नाइट वेयर यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गया।
तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो हैंडवर्क कलकत्ता में बनता था, वो अब सूरत में बनने लग गया। बच्चों के कपड़े, नाइट वियर है, किड्स वियर है, वो जो तिरुपुर बनते थे वो भी अब सूरत में बनने लग गया। तो सूरत कितनी बड़ी मंडी है, क्योंकि सूरत को एशिया की नंबर 1 मंडी क्यों बोला जाता है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो बात हुई कॉटन की, बच्चों की चीजें। थर्ड चीज हम लोग बात कर रहे हैं अभी गोटा वर्क की साड़ी, जो जयपुरी साड़ी बोलते हैं, बांधनी साड़ी बोलते हैं, वो जयपुर में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन कपड़ा फिर अगेन वो यहाँ सूरत से जाता है। सूरत में प्योर की मशीनें होती है, प्योर की मशीनों के ऊपर वो बनता है और यहाँ से कच्चा कपड़ा वहाँ जाता है। रंगाई का काम, छपाई का काम, बांधने का काम सारा का सारा जयपुर में होता है। और उसके अकॉर्डिंग जो गोटा वर्क होता है, हैंडवर्क होता है, उसके ऊपर बंदेज के ऊपर, वो सारा का सारा काम जयपुर होता है। फिर से वही चीज़, उन्हीं सब चीज़ों को सूरत वाले सिंथेटिक कपड़े पे बनाते हैं, सिंथेटिक मिलों में वो चीज़ बनाई जाती है। जयपुर में जो साड़ी 1200 रुपये की होती है, यहाँ के लोग सेम पैटर्न सूरत वाले उसको 300, 400, 500 रुपये के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं उस चीज़ का, जो जयपुरी टेस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे डेवलप करते हैं। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्या चीज़ बनाता है? वैसे तो दिल्ली हर चीज़ बनाता है, और वैसे देखा जाता है तो उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ना कपड़ा प्रोड्यूस होता है, ना वहाँ पे कोई चीज़ स्टिचिंग की यूनिट्स है इतनी। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग हर चीज़ की। आप देखिए वहाँ के कारीगर जो है वो सब उड़ीसा के हैं, यूपी बिहार के कारीगर हैं, और जो कपड़ा आता है वो सूरत से जाता है। तो सूरत से कपड़ा जाता है, लेबर जो आती है वो यूपी बिहार से आती है, उड़ीसा से आती है। वहाँ जाके लोगों ने फैक्ट्रियाँ डाल रखी है, उन कपड़ों को स्टिचिंग करके और वो उन माल को फिर अपनी ब्रांड से बेचते हैं। तो ये काम दिल्ली का। दिल्ली के अंदर जो प्रोडक्शन है, जैसे यार्न का प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, मिल्स में वहाँ पे कलर डाइंग मिल्स है वो वहाँ नहीं है, प्रिंटिंग की मिल वहाँ नहीं है। ये सारा का सारा जो कपड़ा जो जाता है दिल्ली में, वो सारा का सारा कपड़ा सूरत से जाता है। तो दिल्ली भी वो कॉस्ट एफर्ट है, वहाँ पे लेबर सस्ती है, वहाँ पे लोग जो माल बनाते हैं वो बहुत सस्ता बना पाते हैं, वो भी चीज़ अच्छी है वहाँ की। लेकिन कपड़ा है, वैरायटी है, रेंज है, सब कुछ यहाँ सूरत से जाता है। अब बात करते हैं इसी मंडी की, जो अपने आप में बहुत समृद्ध है और अपने आप में एशिया की नंबर 1 सिटी आती है। वो वहाँ क्या क्या बनाती हैं देखिए। पहले यहाँ पे सूरत में जनरली साड़ी मिलती थी, सिंथेटिक साड़ी। पूरे इंडिया के अंदर अगर सिंथेटिक साड़ी आपको कहीं पे भी देखने को मिल रही है, कोई भी स्टोर के अंदर देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे 100 साड़ी है अगर है, या 1 साड़ी है, या 1 लाख साड़ी है, वो सारी की सारी साड़ियाँ जो है वो आपको सूरत की मिलेगी। दोस्तों जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सिंथेटिक साड़ी मिलती है, कोई भी दुकान के ऊपर, चाहे छोटी दुकान हो या जैसे बड़े मॉल हो, सारी की सारी साड़ियाँ जो है वो सूरत से जाती हैं। तो सूरत में सबसे पहले साड़ी बनती थी, लेकिन 2000 के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे गारमेंट आने लग गया। 2005 के बाद में यहाँ पे किड्स वियर बनने लग गया। 2005 या 8 के बाद में यहाँ पे मेंस वेयर बनने लग गया। तो धीरे धीरे सूरत की जो मंडी है वो एशिया की नंबर 1 मंडी कैसे बनी, आप देखेंगे यहाँ पे 80,000 दुकानदार हैं, जिसमें से 40 से 50,000 दुकानदार साड़ी के दुकानदार हैं। 5 से 7,000 जो फैक्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पे कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग की है। यहाँ पे सूट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख सकते हैं किड्स वेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा है। मेंस वेयर यहाँ पे बनते हैं, मेंस वेयर के शर्ट, पैंट, ट्रैक पैंट वगैरह सब कुछ यहाँ बनने लग गए। गारमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, वेस्टर्न वेयर यहाँ पे बनने लग गए। और तो यहाँ पे हर चीज़ जो कपड़े की जैसे अंडरगारमेंट्स हो, सॉक्स हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। तो सूरत इतना बड़ा है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरत से ही आप पूरी की पूरी रेंज उठा सकते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे। दोस्तों हर चीज़ का जो कपड़ा ही यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कपड़ा यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। देखिए अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है या तो वो बालोत्रा का कपड़ा जाता है जो सस्ते में बिकता है, जो सस्ती रेंज बनानी होती है, या अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है वो सूरत से जाता है। सारा मिल प्रिंटिंग कपड़ा यहाँ पे होता है, कपड़ा यहाँ तैयार होता है, थान के थान, ताकि जो हम लोग बोलते हैं या थान बोल दो, वो थान वहाँ अहमदाबाद जाते हैं, कटिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको दिल्ली में बताया वैसे का वैसे ही वहाँ पे कटिंग होता है, स्टिचिंग वहाँ पे होता है, फिर अहमदाबाद से बिकता है। अहमदाबाद के अंदर ज़्यादा क्या चीज़ बनती है, अहमदाबाद के अंदर ज़्यादा कुर्तियाँ बनती हैं, लेकिन कपड़ा सारा का सारा सूरत में जाता है। तो दोस्तों मैं इतनी सारी मंडियाँ, जितनी भी मंडियाँ बता रहा हूँ,
वो सारा का सारा कपड़ा तो जब सूरत से लेती है, तो आप सोचो जब सूरत वाले कपड़ा बनाते हैं, सूरत वाला ही स्टिचिंग करता है, सूरत वाला ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सूरत वाला ही कच्चा यान बनाता है, तो हर चीज़ जब सूरत बनाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी कम आती है। हर सेक्टर के अंदर कॉस्ट सूरत की हमेशा कम रही है। आप कोई भी स्टेट से कपड़ा लीजिए, कहीं से भी कपड़ा लीजिए, कॉस्ट वाइज कपड़ा आपको सूरत ही दे पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कपड़ा खरीदने का मन बनाते हो कि कौन सी मंडी से खरीदें और क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, तो सारे प्रोडक्ट आपको सूरत में ही मिल जाएंगे। सूरत में आपको सारी रेंज मिल जाएगी। अगर आपको एक छत में सूरत आने में भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सूरत में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे तो मेंस वेयर भी लेना है, किड्स वेयर भी लेना है, साड़ी भी लेनी है, कुर्ती भी लेनी है, सूट्स भी लेना है, लहंगा भी लेना है, मेरे शोरूम के अंदर तो सारी की सारी ज़रूरत है, तो मैं सूरत में कहाँ कहाँ जाऊँ। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो सूरत की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पर आपको एक छत के नीचे कंप्लीट रेंज वुमेन्स वेयर की, मेंस वेयर की कंप्लीट रेंज आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर पूरा का पूरा फैक्ट्री का आउटलेट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। एक छत के नीचे मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर आपको कपड़ा प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात थी कि कौन सी मंडियों में क्या क्या बनता है। हर मंडी में कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन आप ये मान के चलना, वहाँ पे कहीं ना कहीं श्रेय सूरत की मंडी का है, और सूरत की ही ताकत ऐसी है जो कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आशा करता हूँ आप भी सूरत आएंगे तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जरूर आएंगे, और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम